पिता से कहा, हे पिताजी, आपको उस बृहस्पतिवा की लड़की ने भिखारी और हमें भिखारिन बोला है, और जहां गुरु का अपमान हो उस राज्य में नहीं रुकना है। ठीक है, बेटी की कलाई पकड़ी चले। बृहस्पतिवा ने रोका, महाराज कहां जा रहे हैं? जवाब दिया कि तेरी बेटी ने मेरा अपमान किया, मैं नहीं रह सकता। बोले, नाथ रुक जाइए, आप जैसे बोलेंगे मैं मानूंगा। ठीक है, एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जब मेरी बेटी की शादी हो, जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। शर्त मंजूर है? बोले हाँ। भैया यहां राजा याति को खबर दी गई। राजा याति ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं टाली। बारात लेकर के आए तो बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई। लेकिन जब विदाई का समय आया तो शुक्राचार्य जी ने अपने दामाद से कहा, जो राजा थे याति, उनको बुला के कहा, शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। जो दासी जा रही है इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए, और अगर भटक गए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, विदा कर रहे बिटिया को। महाराज एक बात कही शुक्राचार्य ने कि हे लाडो, एक बात सुन। क्या? और हर माँ बाप को अपनी बेटी को यही सिखाना है, मानियो दुलारी मेरो कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल। छोड़ के चलिए बेटी बाबुल का अंगना, संग की सहेली कोई जाए तेरे संग ना। लाड़ो अपने घर की आन मान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन मान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे पीना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को मानना। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस वाती रहना जाके ससुराल में।
प्यार से रहना। और ऐसे संस्कार देने भी हैं। कुछ भैया ऐसे होते हैं, बोले जा तू बेना जा, और देवर जेठ पति सास में कोई कछु कहे तू हमें फोन करिए, हम 200 राइफलें लेके आए जी, तू हाल के मिले रही भैया, ये सिखाते हैं। महाराज विदा किया, समय बीता, समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। एक दिन हाथ को इशारा देके शर्मिष्ठा ने राजा याति को बुलाओ और जवाब दो महाराज, हमें जब बताओ जो दहेज में चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है? जो दहेज में चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है? राजा बोले बोले हाँ बोलो। बोले अरे बोलोगे, सांस ही लियो। बोले दूल्हे का। महाराज अगर दहेज की चीज में दूल्हे का अधिकार होता है तो शर्मिष्ठा जवाब दे रही, मैं भी दहेज में आई हूं। धीरे धीरे देवयानी से छिपके राजा याति शर्मिष्ठा से मिलने के लिए जाने लगे। परीक्षित शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन राजा देवयानी के आंगन में भोजन कर रहे, देवयानी के दोनों बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी और जवाब दो। बस शर्मिष्ठा के 3 बेटा कबहू झगड़ा ना होवे तेरे 2 बेटा रोज झगड़ा करें। जो सुनी कि शर्मिष्ठा के 3 लला, आफते आई गई, वहां से भागी। बोले मेरे पिता ने पहले ही कहा था कि दासी के पास मत जाना, आप नहीं माने। पिता के पास पहुंची, शुक्राचार्य ने उजली में जल लिया और जवाब दियो, रे राजा तो को अपनी जवानी पे बड़ो घमंड है, जा तू बूढ़ा हो जा। बूढ़े गए, ससुराल में पहुंचे। देवयानी ने जब देखा तो पति का चेहरा देख के पत्नी व्याकुल हो गई। बोले हैं कौन हो भाई? बोले मैं आपका पति हूं। यह हालत कैसी हुई? आपके पिता ने श्राप दिया है। शुक्राचार्य के सामने हाथ जोड़ के बोली, पिताजी आप इनको माफ कर दो, जे पहले जैसे आते ना वैसे ही कर दे। शुक्राचार्य बोले हमारे घर की खेती है, जब मन करो तब जमा जमा करो बढ़ापो, अब कुछ नहीं हो सकता। इनका कोई हितु नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दे और बढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। इतना भलो दुनिया में कोई जो जवानी दे दी बढ़ापो ले लिए, सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया, हे पिताजी आपसे लड़कपन मिला, आपसे जवानी है तो जवानी किस काम की, आप ले जाओ। कुछ समय राजा ने सुख भोग विलास किया, पुनः जवानी वापस दी है और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया इस वंश में विदर्भ देश के राजाओं का वर्णन आता है। एक राजा हुए हैं इसी वंश में जिनका नाम है आहुक। परीक्षित का नाम है, नहीं सुन पाई? ओ मैया रे, क्या करें हम।